आज की जो रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत ही न्यू रेसिपी है। देखते ही आप बनाने चले जाओगे और एक रोटी की जगह 4 रोटी खाने लगेंगे जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो एक बार आप जरूर ट्राई करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु कुकिंग एंड क्रिएटिविटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ, अरबी की दाल। और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं इस मजेदार रेसिपी को। अरबी की दाल बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अरबी चाहिए। तो देखिए मैं 250 ग्राम्स अरबी ले ली हूँ और मैं यहाँ पे अरहर के दाल ले रही हूँ। आप चना के भी दाल ले सकते हैं या मसूर के भी ले सकते हैं, किसी चीज़ का भी दाल आप ले सकते हैं। और अरबी जब भी आप खरीद के लाएं तो साइज ओवल हो, टेढ़ा लंगड़ा नहीं होना चाहिए, देख के लाएं। और सबसे पहले अरबी को धो लीजिए और जब अरबी को आप छीलते हैं तो हाथ में सरसों का तेल लगा लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो थोड़ा सा खुजली भी करता है। तो देखिए मैं नाइफ की मदद से इस तरह से मैं छील रही हूँ और अच्छे से इसको छील लीजिए और फिर से इसको धो लीजिए। जो आपके घर में अरबी की सब्जी या दाल नहीं खाते हैं या नहीं जानते हैं तो आप इस रेसिपी को आप बना के देखिए, बार बार बनाने के लिए बोलेंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए मैं अरबी को छील ली हूँ और धो के मैं इस तरह मैं काट रही हूँ। थोड़ा सा तिरछा काटना है ताकि देखने में अच्छा लगे। आप इसको लंबाई में भी काट सकते हैं और राउंड शेप में भी काट सकते हैं। तो मैं तिरछा टाइप के मैं काट के तैयार कर ली हूँ अरबी को। और इधर मैं एक प्याज को मैं काट ली हूँ, टमाटर 2 है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और दाल को भी मैं तैयार कर ली हूँ। तो चलिए आज मैं कुकर में बनाऊंगी। कुकर में गैस पर चढ़ा दी हूँ और इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप अरबी की सब्जी सरसों के तेल में बनाएं तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी बनता है। 1 छोटी चम्मच जीरा डालकर, 1 तेज़पत्ता डालकर और इसमें मैं प्याज डाल दी हूँ। प्याज को ट्रांसलूशन होने तक पकाएं और इसमें मैं हरी मिर्ची यहाँ पे 2 बीच से चीरा लगा के डाल दी हूँ और डाल रही हूँ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। तो देखिए मैं इसको कम से कम 2-3 मिनट तक पकाऊंगी ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब सूखे मसाले में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच में डाल रही हूँ जीरा पाउडर और 1 बड़े चम्मच पानी डालकर इस मसाला को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है और उसको भूनना है। तो देखिए इसको ढक कर आप पकाइए और जब इससे थोड़ा तेल निकलने लगे तो टमाटर आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो इसी स्टेज पे मैं टमाटर काट के डाल दी हूँ और स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। जब भी आप टमाटर डालते हैं मसाला में तो उसी टाइम नमक आप डाल दीजिए। इससे आपका जो मसाला है अच्छे से पक जाएगा और गल भी जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह मैं पका रही हूँ और इसको ढक कर पकाइए। याद रखिए कि आपका जो मसाला है खूब अच्छे से भूनना चाहिए और किनारे किनारे से तेल रिलीज होना चाहिए। तो देखिए किनारे से तेल निकलने लगा है। अब इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी अरबी जो मैं काट के रखी थी और इसको भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अरबी की सब्ज़ी में अक्सर थोड़ा सा लसलसा टाइप के होता है फ्रेंड्स। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैं जिस ट्रिक को बोल रही हूँ उसको आप ज़रूर फॉलो करें और इसको ढक कर मैं 5 मिनट के लिए पकाई हूँ। और देखिए इधर मसाले के साथ अरबी अच्छे से मिल गया है और इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी अरहर की दाल। मैं धो के डाल दी हूँ और इसको अरबी और मसाले के साथ दाल को अच्छे से मिक्स कर लेना है। पूरे अच्छे से मिक्स करिए, इनको 1-2 सेकेंड के लिए चलाइए और यहाँ पे मैं पानी अब डाल दूँगी। तो देखिए पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं डालिए, जितना अरबी और दाल डूब जाए इसमें उतना ही डालिएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा डालिएगा तो आपके कुकर के ऊपर से निकलने लगेगा। तो देखिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच गरम मसाला और इस कुकर का ढक्कन लगा देना है और 3 सीटी आने तक इसको पकाना है। तो फ्रेंड्स, जब आप लास्ट में कोई भी सब्जी में डालते हैं
गरम मसाला, तो जो उसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए 3 सीटी मैं लगाऊंगी और 3 सीटी में बहुत ही अच्छे से पक जाएगा अरबी भी और दाल भी। तो इधर 3 सीटी हो गया है फ्रेंड्स, मेरा कुकर भी ठंडा हो गया है इधर। अब चलिए मैं इसका ढक्कन खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ढक्कन मैं निकाल दी हूँ और ये देखिए मेरा अरबी का दाल कितना अच्छा पक गया है। मैं आपको चला के दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ धनिया के फ्रेश पत्ते। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया के पत्ते डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर दी हूँ और चलिए आपको दिखाती हूँ। अरबी बहुत ही अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। मैं स्पून की मदद से आपको दिखा रही हूँ और ये दाल बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। अब इसमें कुछ नहीं, छौंक कुक लगाना है, ऐसे ही बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ राइस के साथ सर्व कर रही हूँ, आप इसको रोटी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी। और देखिए बनाना कितना आसान है और हेल्दी रेसिपी है। तो आप फ्रेंड्स ज़रूर एक बार मेरे कहने पे बनाइएगा। और आपके घर के कोई भी मेंबर अगर नहीं खाते हैं अरबी की सब्ज़ी, तो अगर इस तरह बना के देंगे अरबी के दाल तो ज़रूर बनाने के लिए आपको बार बार बोलेंगे। और बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो के नीचे एक लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए विथ बेल बटन के साथ, और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और ऑल का बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे मेरी रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ढेर सारे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और इसी तरह के मैं वीडियो हमेशा शेयर करती हूँ, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट